सर्वाइकल इन्फेक्शन। तो गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स में सूजन या संक्रमण हो जाता है। इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो असामान्य योनि स्राव, तो इसमें व्हाइट या येलो या भूरे रंग का स्राव होने लगता है। असामान्य रक्तस्राव की स्थिति, तो इसमें पीरियड्स के अलावा बीच बीच में ब्लीडिंग हो सकता है। पेल्विक में दर्द, तो नाभि के निचले हिस्से में दर्द का होना, और कभी कभी यह दर्द पीठ में भी निचले हिस्से में होने लगता है। तो यह सब प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। यौन संबंध में दर्द भी हो सकता है और यूरिन संबंधी भी समस्या इसमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे लोगों में बार बार पेशाब का होना और यूरिन में जलन का होना, तो यह सब स्थिति इसमें पैदा हो जाता है। इसके जो कारण होते हैं तो बैक्टीरियल संक्रमण, तो बैक्टीरियल संक्रमण में बैक्टीरियल वैजोनोसिस, कैलामाइडिया और गोनोरिया, तो ये प्रमुख कारक हैं। इसकी वजह से बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। इसमें पेल्विक में दर्द या येलो डिस्चार्ज, तो ऐसी स्थिति इसमें पैदा हो जाता है। वायरल संक्रमण, तो इसमें जो कारक होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हर्पीस वायरस कारक होते हैं। इसमें जलन, दर्द, कभी कभी मस्से या घाव भी दिखाई पड़ते हैं। फंगल सर्वाइकल में तो एक इसके कैंडिडा फंगस कारक होते हैं। इसमें गाढ़ा सफेद डिस्चार्ज का होना, इसके साथ साथ खुजली और जलन हो सकता है। परजीवी जनित सर्वाइकल, तो इसके ट्राइकोमोनास कारक होते हैं। इसमें झागदार स्राव की स्थिति पैदा हो जाता है। और जो एक होता है एलर्जिक या केमिकल सर्वाइकल, तो ज़्यादातर साबुन, स्प्रे, दूष, कंडोम, लेटेक्स से एलर्जी से यह स्थिति पैदा हो जाता है। छठवां है नॉन इन्फेक्शियस सर्वाइकल, तो इन्फेक्शन, तो इसमें कापर्टी या हार्मोनल बदलाव के कारक होते हैं। इसमें हल्का दर्द या स्पार्टिंग हो सकता है। तो अगर यह स्थिति है तो इसमें शुरुआती चरण में ही इसका इलाज लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे मामलों में ज़्यादा लेट करेंगे तो कभी कभी जब संक्रमण पुराना हो जाता है तब दवा भी उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है और बांझपन की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए अगर यदि यह समस्या है तो शुरुआती चरण में ही तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उस वक्त यदि दवा चल जाता है तो आप पूरी तरह से जल्द ही रिकवर हो जाता है। यदि यह लेट करेंगे तब दवा का रोल उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ता है और समस्याएं और भी जटिल हो सकता है। और इसमें ध्यान दें कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी से पूछकर या स्वतः मेडिकल से पूछकर दवा लेते हैं या अन्य किसी साधन से पूछकर दवा लेना, तो ऐसी गलती इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार यदि खुद से आप दवा लेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। तो ऐसी भूल आप कभी न करें। इसके साथ साथ इसमें डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करते हैं, उसके बाद यह तय कर पाते हैं कि उसी के हिसाब से इसमें दवा चलता है। तो टेस्ट में तो इसमें कई टेस्ट होते हैं, जैसे पेल्विक जांच, सर्वाइकल स्कैब टेस्ट, एचपीवी टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट, यूरिन व ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, और कुछ मामलों में कोल्पोस्कोपी हो सकता है। तो जो इतने प्रकार के इसमें टेस्ट होते हैं, तो जो जरूरी टेस्ट होता है उसी आधार पर डॉक्टर लिखते हैं, उसी आधार पर दवा चलाते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि जिन लोगों में पहले से पोषक तत्व या कुछ विटामिन की कमी है तो उनमें सर्वाइकल इन्फेक्शन की स्थिति थोड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे कि जिसमें विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए, विटामिन डी, B12, फोलिक एसिड या B9, विटामिन ई, और कुछ पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक, प्रोटीन और सेलेनियम। तो ऐसे लोगों में जिनमें ऐसे विटामिन या कुछ पोषक तत्व की कमी है तो संभावना है कि उनमें यह इन्फेक्शन थोड़ा तेजी से बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल इन्फेक्शन की वजह से विटामिन कम हो जाता है,
नहीं, जिनमें विटामिन पहले से या पोषक तत्व की पहले से कमी है, तो उनमें सर्वाइकल इन्फेक्शन थोड़ा तेजी से बढ़ सकता है। अगर यह स्थिति है तो कोशिश करें कि परहेज पर और अपने डाइट पर भी ध्यान दें। दवा के साथ साथ जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, तब तक दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो ऐसे मामलों में जब तक दवा चल भी रहा है या तो भी आप मीठा, जंक फूड, तीखा, चिकना, मसाला, शराब, तंबाकू और जितने भी प्रकार के रेड मीट हैं, इन सब से आप बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी आपको बेहतर ध्यान देना होगा। ऐसे लोगों में कोशिश करें कि सुबह के वक्त भीगा हुआ मूंग व चना, तो इसे आप सलाद के साथ लेंगे तो ऐसे इन्फेक्शन में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसे नियमित आधी कटोरी जरूर लें। उसके आधे घंटे के बाद आप फल लीजिए, और फल में आप सेब भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं। तो कम से कम आधी कटोरी लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद आप गेहूं या मिक्स रोटी, जैसे जौ या गेहूं का मिक्स रोटी या दलिया, ओट्स का दलिया, तो रोटी को आप हरी सब्जी में आप सरसों, मेथी, बथुआ, इन सब सब्जियों का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। और उसके बाद 4 से 6 के बीच में आप कम से कम आधी कटोरी सलाद लीजिए, जिसमें चुकंदर हो, गाजर हो और मूली हो। तो इन सब का मिक्स, जो खीरा हो, तो इसे मिक्स सलाद, इसे कम से कम खाना खाने से पहले 4 से 6 के बीच में जरूर लीजिए। उसके बाद रात के वक्त आप कोशिश करिए कि अगर बार बार पेल्विक में दर्द हो रहा है या लक्षण ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि शाम के वक्त आप तरल लीजिए, भोज खाद्य पदार्थ। तो इसमें आप क्या करिए कि आप जौ का भी दलिया ले सकते हैं, या बीच बीच में आप मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। और यदि समस्या थोड़ा है तो आप दोनों टाइम रोटी लीजिए, कोई फर्क नहीं है। और इसके साथ साथ जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं, तो वही कोशिश करें कि अंडा ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा, मछली, चिकन, लेकिन यह बहुत ज़्यादा मसालेदार व तेली ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ कम से कम सुबह के वक्त आप 20 मिनट वॉक जरूर करिए, क्योंकि टहलना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और कुछ सावधानियां भी बरतें इसमें। तो सावधानियां में असुरक्षित यौन संबंध, ड्रेसिंग से परहेज, तो इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना होगा।